तो मूवी की शुरुआत होती है एक टकले माफिया से जो अपने आदमियों के साथ एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां सिर्फ उसके ही लोग आते थे। तभी उसने इस कम दिमाग वाले लड़के कूल से एक चाय मंगाई। अब भले ही कूल का दिमाग थोड़ा मोटा था, लेकिन तब भी बॉस इसे सबसे ज्यादा पसंद करता। तभी यहाँ टकलू के आदमी दो लोगों को पकड़ लाए जो इनसे पैसा लेकर भाग गए थे, जिनमें यह है चैन और ये इसे जाने दो। खैर, इन्हें पकड़ने के बाद ये टकलू इन्हें पैसों के लिए धमकाने लगा। तभी अचानक से इस रेस्टोरेंट में एक कार ने धावा बोला, जिसके बाद ही यहाँ फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही ये सारे माफिया यहाँ से भागने लगे, लेकिन इनके बाहर आते ही इस मोटी बुद्धि कूल ने टकलू पर हमला कर दिया। तब हमें पता चला कि कूल भैया जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। यहाँ तक कि वो दोनों कर्जदार और टैक्सी ड्राइवर बेंज भी इनसे मिला हुआ था, जिसने रेस्टोरेंट में टक्कर मारते ही गोलियों का साउंड बजा दिया, जिससे टकलू को लगा कि शायद यहाँ एक दूसरी गैंग ने अटैक किया है। खैर, अब इन्होंने उस माफिया को लटकाकर पुलिस को उसकी जानकारी दे दी। असल में कूल के पिताश्री बेंज और उनका भतीजा चैन, ये तीनों मिलकर बुरे लोगों से पैसा लूट लेते ताकि कूल अपनी माँ का कैंसर ट्रीटमेंट करा सके। कूल का एक अंडरकवर ऑफिसर भाई लायन भी था जो अक्सर इनकी मॉम का ध्यान रखता। तब कूल ने उससे पूछा कि तुम ये गब्बर क्यों बने घूम रहे हो। लायन बोला कि अरे कुछ नहीं, मेरा बस एक लेजर ऑपरेशन हुआ था। अब ये तीनों यहाँ से अपने घर पहुंचे, जहाँ बेंज को अपने एक पिछले जन्म के घनिष्ठ मित्र केन का लेटर आया। असल में केन ने इन्हें मकाऊ में अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया। तब बेंज ने इन्हें बताया कि पता है तुम्हें, केन को मैजिक हैंड भी कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने हाथों से ही किसी भी कार्ड को पहचान कर आसानी से किसी भी गेम को जीत सकता है। यहाँ तक कि वो आज तक एक भी पोकर गेम नहीं हारा। अब ये लोग यहाँ से मकाऊ पहुंचे, जहाँ चैन की टक्कर एक सुंदर कन्या से हुई। चैन उसे देखते ही छपरियों वाला फ्लर्ट करने लगा, लेकिन ये लड़की किसी छपरी कैटेगरी से नहीं थी, इसलिए वो यहाँ से चली गई। तभी यहाँ इनकी BMW आई, जिससे ये लोग केन की बर्थडे पार्टी में पहुंचे। यहाँ केन और उसके साथियों ने इनका अच्छे से स्वागत किया। तभी हमें पता चला कि एयरपोर्ट वाली महिला, मेरा मतलब कन्या, केन की बेटी रेनबो है, जिसे देखकर चैन का रेनबो भी जाग गया। इतने में ही केन को एक बिजनेसमैन फैट ने पोकर गेम के लिए चैलेंज किया, जिस पर केन भी आसानी से एक गेम के लिए मान गया। लेकिन फैट ने इनका एक और अपोनेंट चुनते हुए इस छपरी हेयर स्टाइल चैन को बुला लिया, क्योंकि उसने ये दिमाग लगाया कि अगर मैं केन से हार भी गया तो इस छपरी से तो जीत ही जाऊंगा। इतने में ही रेनबो कूल से एक टेडी बियर मांगने आई। असल में वो हमारे कूल भैया के प्यार में फूल बनने आई थी। दूसरी तरफ हांगकांग में एक RDX ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग शुरू हुई, जिसमें इनका हेड ये मिस्टर पार्क था। पार्क को उसके असिस्टेंट किम सब कुछ समझाकर यहाँ से बाहर चली गई। इतने में यह लाइन पहुंचा, जो कि पार्क के साथ मिलकर उस पर नजर बनाए हुए था। अब ये मीटिंग शुरू हुई, जहां हमें पता चला कि ये RDX ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी सट्टा कंपनी है जो फुटबॉल टीम के मैच जीतने या हारने पर पैसा लगाकर मोटी कमाई करने वाली थी, जिसमें ये लोग अपने फ्रॉड के थ्रू मैच के रिजल्ट्स को भी बदलवा सकते थे। तब हमें पता चला कि असल में पार्क की असिस्टेंट किम भी एक ऐसी पुलिस ऑफिसर है जो 4 साल से पार्क के साथ रहकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। इनकी मीटिंग के बीच ही लायन ने अपने लेजर ऑपरेशन का कमाल दिखाते हुए इस मीटिंग को अपनी आंखों से रिकॉर्ड करने शुरू कर दिया। तभी पार्क के एक आदमी छंगे को लायन की सच्चाई पता चल गई, इसलिए वो जल्दी से मीटिंग में पहुंचकर लायन से लड़ने लगा। लायन भी उसे साइड में को फेंक कर यहाँ की खिड़की से कूद गयो, क्योंकि उसे मरना था। अरे नहीं भाई साहब, वो तो अपने पैराशूट पहन कर कूदा था।
यहाँ केन की पार्टी खत्म होते ही सबको रिटर्न गिफ्ट देने का रिवाज शुरू हुआ, जिसमें चैन को तो 2 गोटे मिले और कूल की बारी पर खुद केन ने ही उसे वो टेडी बियर दिया जो कि रेनबो को चाहिए था। असल में केन जानता था कि रेनबो कूल को अपने दिल का फूल बनाना चाहती है, लेकिन इस बात से चैन की काफी जल गई, इसलिए वो घर आकर भी भड़कने लगा कि हट, इतनी बेकार जगह, वहां की तो मटर पनीर भी घिया जैसी लग रही थी। तब बेंज और कूल उसे शांत करने अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गए। तभी यहाँ लाइन भी पहुंचा जिसकी खबर किसी को नहीं थी। अब ये तीनों अपना खा पी कर वापिस घर आने लगे, जहाँ चैन अचानक से आए छंगे से भिड़ने लगा। तब कूल ने चैन को यह कहकर बचा लिया कि आज इसने सस्ती वाली पी है, लेकिन थोड़ी ही देर में यह लाइन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें छंगे ने लाइन का खेल वहीं खत्म कर दिया। अगले दिन केन एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां उसे अपनी बचपन की बीवी मिल गई, जो कि अब बीवी कम और 100 इंच की टीवी ज्यादा लग रही थी। खैर केन उससे बचता कि इतने में यहाँ खुद पुलिस ऑफिसर आए, जो केन को एक बिल्डिंग की छत पर ले गए, जहां पर ऑफिसर क्यूटी किम भी थी। इन्होंने केन को बताया कि हम मिस्टर पार्क को पकड़ना चाहते हैं, जिसमें हमें आपकी मदद चाहिए होगी। असल में पार्क के पीछे हमारा एक अंडरकवर एजेंट लाइन लगा हुआ था, जिसके मरने के बाद हमें वो कॉन्टैक्ट लेंस कहीं नहीं मिल रहे, जिसमें पार्क के खिलाफ सारे सबूत थे। अब इनका प्लान ये था कि जैसे कि पार्क एक फुल ईगो वाला बंदा है, तो इसलिए अगर केन उसे एक मैच के लिए चैलेंज करे तो फिर ये लोग उसे वहीं पकड़ लेंगे। तब केन इनकी मदद करने के लिए मान गया। दूसरी तरफ रेनबो ताकेशी कास्टल की प्रैक्टिस करने लगी कि इतने में गेट पर कूल नहीं बल्कि चैन टेडी बियर लेकर पहुंचा, जहां रेनबो ने चैन से वो टेडी तो ले लिया लेकिन बियर छोड़ दी। मतलब रुला दिया ना बेचारे को। इतने में यहाँ केन पहुंचा, जिसने इन्हें घर में एंट्री दिलवा दी। तब रेनबो ने सबको बताया कि चैन की चैन खुली हुई है, लेकिन ये वहां देख ही क्यों रही थी। खैर इतने में कूल केन से बोला कि मैं चाहता हूं आप मेरे मास्टर बने। केन बोला कि ये तभी होगा जब तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे, लेकिन कूल केन के हाथों का जादू समझ ही नहीं पाया, इसलिए केन ने उसे ऑर्डर दिया कि जब तक हम स्विमिंग करके आते हैं तब तक तुम इन कार्ड्स की मदद से एक पिरामिड बना कर रखना। अब ये लोग स्विमिंग करने पहुंचे, स्विमिंग भी देख लो भाई, जहां केन की मुलाकात मिस्टर पार्क से हुई। तब पार्क को पता चला कि केन कभी किसी से कोई गेम नहीं हारता, इसलिए उसने केन को अगले दिन के चैरिटी गेम के लिए इनवाइट कर लिया, जिस पर केन भी खुशी खुशी उस जगह आने के लिए मान गया। यहाँ कूल ने घर पर बड़ी मुश्किल से वो पिरामिड बना तो लिया, लेकिन चैन की एक छींक ने उसके पूरे पिरामिड की धज्जियां उड़ा दी। तब कूल को गुस्सा तो इतना आया कि इसकी पिटाई कर दूं, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तब केन बोला कि मुझे जरा एक इवेंट के लिए जाना है, तो तुम रेनबो और इस घर का काफी अच्छे और प्यार से ध्यान रखना। उसने कूल को इस घर के एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में भी बताया, जिसका पता नहीं कुछ फायदा होगा भी या नहीं। यहाँ छंगे ने लाइन के पिताश्री बेंस को पकड़ लिया ताकि वो उस कॉन्टैक्ट लेंस का पता बता सके, लेकिन बेंस को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तब भी छंगे ने बेंस को एक इंजेक्शन दे दिया, जिसका रिएक्शन हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। यहाँ केन ने भी चैरिटी इवेंट में पहुंचते ही ऑफिसर किम के साथ थोड़ी लूडो खेल ली, जिसके बाद उसकी मुलाकात पार्क से हुई। अब इनका मुकाबला ताश के पत्तों से होने वाला था, जिसकी शुरुआत में ही इन्होंने भयंकर तरीके से पत्तों की उठापटक शुरू कर दी। गेम में पार्क बड़े दिमाग से केन की हर चाल को समझते हुए सारे मैच ड्रॉ करने लगा। यहाँ घर पर रेनबो और कूल को कुछ आहट लगते ही इन्होंने घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर दिया। असल में यह छंगा अपने आदमी लेकर पहुंच गया, क्योंकि उसे हर हाल में वो कॉन्टैक्ट लेंस पार्क को देनी थी। इतने में ये दोनों भी एक कमरे में घुस गए,
जहां उन्होंने देखा कि इनके टैडी की आंख कुछ बदली बदली सी हो रखी है। इसी बात की खबर केन को भी लगी, जो अब इस गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। यही खबर किम को भी लगी, जो पुलिस फोर्स के साथ केन के घर के लिए निकल गई। इवेंट में केन ने इस गेम को छोड़ना भी चाहा, लेकिन पार्क उसे उकसाने लगा कि क्या हुआ, हार मान गए। तब केन को लगा शायद इस मच्छर को अपना असली टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा, जिसके बाद उसने अपनी जीनियस टेक्निक से ये मैच जीतकर पार्क के $2 मिलियन चैरिटी में डलवा दिए। इतने में केन के घर ऑफिसर किम भी पहुंच गई, जिसने उन गुंडों को प्रसाद देना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच छंगे की एक गोली किम के कंधे को नमस्ते कर चली गई। तभी छंगा किम के पीछे पड़ गया। जहाँ किम अपनी तलवार लेकर तैयार तो खड़ी थी, लेकिन इतने में यहाँ केन भी पहुंच गया, जिसने अपनी तोप की धार से छंगे को नहलाते हुए बाहर फेंक दिया। अब इस लड़ाई में रेनबो भी दिमाग से इतनी इंजर्ड हुई कि वो कूल को नहीं पहचान पा रही थी। तब कूल अपने पिताश्री बेंस को ढूंढने पहुंचा, जहां बेंस एक कूड़ेदान में मुंह मार रहा था, क्योंकि उस इंजेक्शन ने बेंस को पागल कर दिया। यहाँ ये क्यूटी किम भी अपने बॉस पार्क के पास पहुंची, जहां पार्क ने शाबाशी देते हुए किम का कंधा दबा दिया, जिससे कि उसके जख्म से खून बहने लगा। तभी इनका डिनर शुरू हुआ, जहां पार्क ने किम की ड्रिंक में अपना रासायनिक तत्व मिला दिया, जिससे कि किम बेहोश होते हुए अपना सारा सच बताती कि इतने में यहाँ कैन आ गया, जिसने पता नहीं भाई कौन सा कोर्स किया पता नहीं, लेकिन उसने उस ड्रिंक का सारा नशा पार्क के असिस्टेंट में डाल दिया। जिसके बाद उसके असिस्टेंट ने बताया कि पार्क को पता चल गया है कि किम एक अंडर कवर एजेंट है। तब भी केन किम को बाकी ऑफिसर्स के हाथों छोड़कर चला गया ताकि वो लोग उसका नशा उतार सकें। इतने में ही उसे चैन ने फोन करके बेंस की कंडीशन बताई, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तब केन बेंस को देखने पहुंचा, जहां इस जीनियस नालायक को देखो, अरे भाई गला ही गोड़ देना उसका। खैर कुछ देर बाद केन को उसके खबरी ने बताया कि कल पार्क से मिलने एक सर्जियो नाम का इन्वेस्टर आएगा। तब केन ने अपना प्लान सोचा कि हमें किसी ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जो सर्गियो की जगह ले सके, जिसके लिए उसके दिमाग में सिर्फ कूल का ही नाम प्रिंट हुआ। अब ये लोग अपनी तैयारी के साथ सर्गियो का खेल करने पहुंचे, जहां केन के खबरी ने उल्टा उसे ही धोखा दे दिया कि पार्क मुझे तुमसे अच्छा रेट देता है। तब केन और कूल दोनों पकड़े गए, जिसके बाद केन को पार्क की प्राइवेट शिप में लाया गया, जहां उसके सारे इन्वेस्टर एक फिक्स्ड फुटबॉल मैच देख रहे थे। तब पार्क ने पहले तो केन को थोड़ा जलील किया, फिर उसने बताया कि मैंने तुम्हारी रेनबो बेटी को एक गैस चैम्बर में बंद कर रखा है, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि रेनबो जिंदा रहे तो फिर तुम्हें एक सही कार्ड चुनकर रेनबो की जान बचानी होगी। तभी ये क्रिस गेल के रिश्तेदार इस बात पर शर्त लगाने लगे कि मोमोज कोई सही कार्ड नहीं चुन पाएगा। इतने में पार्क ने भी अपने गार्ड को बाहर भेज दिया ताकि वो बाहर की सिक्योरिटी संभाल सके। वैसे तो वो काफी कॉन्फिडेंट था कि पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि अभी उनकी शिप चाइना की जमीन से दूर जा रही थी। लेकिन तभी सर्गियो ने उस जहाज की डायरेक्शन बदल दी। और ऐसा क्यों? थम जाओ मेरे भाई, थम जाओ। यहाँ केन अपनी रेनबो बिटिया को बचाने के लिए उन पत्तों को स्कैन करने लगा, जिसमें उसने अपनी उंगली से स्कैन करके सही बटन को चुन लिया। तभी फुटबॉल मैच में भी वो टीम हारने लगी जिस पर इन्होंने जीतने की शर्त लगाई थी। ये देखकर सारे इन्वेस्टर्स की आतामाजी सटकली हो गई। जिस बीच यहाँ एकदम से अंधेरा होते ही इनकी आपस में क्रॉस फायरिंग शुरू हुई। तभी हमें पता चला कि असल में सर्गियो खुद कूल ही है, जिसने रेनबो को भी उस गैस चैम्बर से बचा लिया। तब रेनबो ने बताया कि मैं तो कुछ नहीं भूली, ये तो बस मैं अपने पापा के कहने पर नाटक कर रही थी। यहाँ तक कि उसने वो कॉन्टैक्ट लेंस पुलिस को भी भेज दी। इनकी बातों के बीच ही यहाँ छंगा आ गया।
जिसके साथ कूल की लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो छंगे ने कूल को खूब तोड़ा, लेकिन फिर कूल ने स्क्रिप्ट के हिसाब से छंगे की सारी गोटी गायब कर दी। यहाँ केन और पार्क की फायरिंग में हमें पता चला कि असल में केन के एक नाखून में स्कैनिंग चिप लगी हुई है, जिससे वो सारे कार्ड्स को स्कैन कर लेता था। तभी पार्क यहाँ से भागने लगा, जिसको केन ने अपने कार्ड से रोकने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो कुछ दिक्कतों के बाद सफल भी हो गया। तभी पुलिस भी पार्क को पकड़कर उसकी ससुराल ले जाने लगी। और हाँ, असल में वो फुटबॉल मैच रियल था ही नहीं, बल्कि वो तो इन झिंगुरों को ग्रीन स्क्रीन की मदद से पागल बना रहे थे। कुछ दिनों बाद चाइनीज न्यू ईयर आया, जहाँ केन ने कूल को एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तभी कूल को एक कॉल आई, जिस पर एक आदमी बोला कि तुम्हारा मास्टर वो नहीं बल्कि मैं ज्यादा अच्छा लगूंगा। ये कहकर वो आदमी इनके घर में आया, जहाँ इसकी शक्ल हूबहू केन से मिल रही थी। अब देखो इसके आगे की कहानी इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगी, और नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा दोस्तों जब इस वीडियो पर मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट दिखेगा। तो सपोर्ट करो और नेक्स्ट पार्ट मुझसे छीन लो। अब चलो आज के शाउट आउट देखें, जहां माउंटेनर भाई का कमेंट है, भाई प्लीज 50 शेड्स ऑफ ग्रे लाओ। तो भाई मैं यही कहूंगा कि जो तुम्हें उस मूवी में देखना है वो मैं वैसे भी नहीं दिखा पाऊंगा यूट्यूब की वजह से, तो इसलिए इंटरनेट की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके पूरी मूवी में जो देखना है आराम से घर का कोना पकड़कर देख लो। और एक ये दागी कह रहा है कि शाउट आउट नहीं दिया तो 3 इडियट वाला चमत्कार कर दूंगा। तो भाई तुम्हारी डीपी देखकर शायद सबसे पहले उस चमत्कार की जरूरत तुम्हें ही है। पीएक्स प्रो की भाई क्या ये पीएक्स प्रो भाई की शायरी सुनो। ड्रिंक करो तो आंख लाल, मेहंदी लगाओ तो हाथ लाल, किस करो तो होठ लाल, और आगे की शायरी पढ़ी तो चैनल बेहाल। भाई रे भाई मान जाओ, भाई मान जाओ। और इसका कमेंट देखो, स्टडी स्टडी स्टडी, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड बट स्टडी लाइक मी, आई कैन नॉट अवॉइड एंड ब्रो प्लीज गिव शाउट आउट। तो भाई तुम ऐसी लाइन से मुझे हिप्नोटाइज करके शाउट आउट लोगे क्या? और हाँ, अब से शाउट आउट सिर्फ उन्हें मिलेगा दोस्तों जो वीडियो में देखकर कुछ अच्छा कमेंट लिखेंगे, या कुछ अच्छा तो लिख देंगे, क्योंकि वीडियो में इतनी सारी चीजें मैं बोलता हूँ, उनमें से कुछ तो अच्छा लगता होगा। भाई अब से ऐसे शाउट आउट नहीं दूंगा कि शाउट आउट दे दो, क्योंकि मुझे शाउट आउट को फनी बनाना है, ना कि बोरिंग। ठीक है, अब वीडियो देखो, जो अच्छा लगे कमेंट करो और मुझसे अपना शाउट आउट छीन लो। अब चलो आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हुए लाइक कमेंट की दिहाड़ी दे देना और अपने घुटने से सब्सक्राइब बटन की घंटी बजा लेना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।